एक नोटिस जारी करते हो और बोल देते हो कि पेपर लीक होने की आशंका के साथ नेट की परीक्षा रद्द की जाती है। इस बार ऑफलाइन पेपर कराया और सबसे बड़ी शक की बात जो है, जिसमें शक सबसे ज्यादा है, एनटीए के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी जी, वो पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे। यूपीएससी के बाद सबसे बड़ी संस्था है एनटीए। नमस्कार। पहले नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब नेट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आप एनटीए पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। जब एक बार नीट का पेपर लीक हो गया तो उसके बाद नेट का पेपर कराने की जरूरत क्या थी? आपने नेट का पेपर भी करा दिया। आपको पता है, एक विद्यार्थी जब नेट जेआरएफ की तैयारी करता है तो उसके परिवार पर कितना ज्यादा भारी प्रेशर होता है, कितना पैसा लगता है, कितना संघर्ष लगता है। उसका बेचारा किताबें खरीदता है, तमाम वो बंदोबस्त करता है, उसके बाद वो परीक्षा देता है, उसके बाद उसे पता लगती है कि वो पेपर दे के आया और पेपर लीक हो गया। तो उसके विद्यार्थी के परिवार पर और विद्यार्थी के मानसिक दिमाग पर कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मैं जेआरएफ हूं, मैं नेट जेआरएफ हूं, मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं सहज। यूपीएससी के बाद सबसे बड़ी संस्था है एनटीए, सबसे बड़ी संस्था जो इतनी बड़ी परीक्षण संस्था है, जो इतने बड़े एग्जाम कराती है। यूपीएससी इतनी भरोसेमंद संस्था है तो एनटीए इतना भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रही है? उसने 2 पेपर लगातार लीक करा दिए। हालांकि इसके जो चेयरमैन, एनटीए के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी जी, वो पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे, लेकिन अब एनटीए के चेयरमैन है। तो प्रदीप जोशी जी इतना भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? वो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? उसका कारण बताएं। सरकार भी इस पर कोई बहुत पुख्ता जवाब नहीं देती है। तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब आप देखें, इस बार एनटीए ने नेट का पेपर जो है पहली बार ऑफलाइन कराया बहुत दिनों बाद। पहले शायद होते थे, लेकिन उसके बाद इतने दिनों के बाद 2011-12 के बाद ऑफलाइन पेपर हुआ है। मुझे तो तब से ही शक हो गया था कि ये ऑफलाइन क्यों हो रहा है। मैंने दिया था पिछली बार दिसंबर 2023 का, जिसमें मेरा जेआरएफ हुआ था, तब ऑफलाइन ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर कराया और सबसे बड़ी शक की बात जो है, जिसमें शक सबसे ज्यादा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस बार एनटीए ने नेट का पेपर ऑफलाइन कराया और वो भी केवल एक दिन में कराया। अब देखें, करीब 80-100 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं सारे। उन सारे सब्जेक्ट्स का केवल 2 पाली में, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया, पहली और सेकंड शिफ्ट में। इस बार, पिछली बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो 9 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, मतलब फॉर्म भरा था। इस बार बढ़ गई, वो 11 लाख बच्चों ने जो है परीक्षा का फॉर्म भरा था और करीब 9 लाख बच्चे बैठे थे। इस बार 317 शहर के 1205 सेंटर बनाए गए थे। बड़े पैमाने पर एक दिन में आपने इतनी बड़ी परीक्षा करा दी, कैसे बंदोबस्त किया समझ में नहीं आया। फिर आप तुरंत एक दिन करीब 8 घंटे के बाद बोल रहे हो, एक नोटिस जारी करते हो और बोल देते हो कि पेपर लीक होने की आशंका के साथ नेट की परीक्षा रद्द की जाती है। आपने तो कह दिया, आपने तो नोटिस दे दिया, लेकिन उस विद्यार्थी से पूछिए जिसने बेचारे ने 6 महीना और 1 साल से नेट की जेआरएफ की कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करी थी। पहले से भी कर रहे थे लोग, और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो पेपर दे के आया था, और पेपर देने के बाद उसको 8 घंटे के बाद यह सूचना मिलती है कि पेपर रद्द हो गया। और वो भी क्यों? लीक की वजह से पेपर लीक हो गया। तो उस विद्यार्थी के उसकी मानसिक हालत क्या होती होगी, क्या हुई होगी? और उसके जो माता पिता होंगे, जिन्होंने बेचारों ने कर्ज लेकर उस बच्चे के लिए पढ़ाई में लगाए थे, उस बच्चे की किताबों में लगाए थे, उस बच्चे के लिए रूम दिया था, रेंट का रूम दिया था, सब बंदोबस्त उन्होंने किए थे। जो उन्होंने कर्ज लिया था वो फिर कर्ज लें, वो फिर से वही प्रोसेस अपनाएगा बच्चा, फिर दोबारा रिवाइज करेगा, दोबारा पढ़ेगा। तो बड़ा संघर्ष है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। एनटीए बिल्कुल संवेदनहीनता दिखा रहा है इसमें।
ऐसे नहीं चलेगा सर। आपको विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। एक तो आप वैसी वैकेंसी नहीं दे रहे हो, वैसी रोजगार की इतनी मारामारी हो रही है, और उसके बाद आप जब पेपर होता है तो पेपर लीक करा देते हो। ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक चलेगा? आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने नेट जेआरएफ किया है, मुझे पता है इतना कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा 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 जेआरएफ निकला था, उसमें मैंने कितनी कड़ी मशक्कत, कितनी कड़ी मेहनत, कितना आइसोलेट होके एकदम बिल्कुल बंद कमरा करके मैंने कितनी पढ़ाई की थी, मैं स्वयं जानता हूँ। और जिन्होंने नेट जेआरएफ किया होगा वो जानते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो नेट के और नीट के विद्यार्थियों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आवाज बुलंद आपके साथ रहेगी और आपको न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से भी कहता हूँ और कोर्ट से भी कहता हूँ कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और एनटीए को हटा देना चाहिए। जब एनटीए पर भरोसा खत्म हो चुका है, 2 बार पेपर लीक हो गया, तो एनटीए को अब हटा देना चाहिए। एनटीए कोई विश्वसनीय संस्था नहीं रह गई। अब 2 पेपर लीक करा दिए उसने, तो प्रदीप जोशी जी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। आप अपना पक्ष रखें, बताएं कि ऐसा कैसे हो गया। अब तो यूपीएससी के चेयरमैन रहे सर, इतनी बड़ी संस्था के चेयरमैन रहे आप। उसके बाद एनटीए, चूंकि एनटीए बहुत बड़ी संस्था है, एनटीए इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, और अनेक कंपटीशन एग्जाम है, उसमें ये संस्था परीक्षण एजेंसी का कार्य करती है, परीक्षा कराती है। तो एनटीए इतनी बड़ी संस्था होने के बाद अगर पेपर लीक करा रही है तो बड़ी सोचनीय और दयनीय स्थिति है। कमेंट में बताइए